Hi everyone, and this is your host Manashi from Desi.live and welcome to my show Epidos, जहाँ पे हम बात करते हैं उन सारे शोज के बारे में जो मैं पसंद है और जो मैं नहीं पसंद है. And the third favorite show of the week is कथा अनकही, of course. अब कथा और विहान है ही इतने अच्छे कैरेक्टर्स कि किसका मन नहीं करेगा उनको देखने के लिए. यू नो अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते के बारे में तो देर आर टू मेन हाईलाइट्स ऑफ द वीक विच आई लव द मोस्ट. मतलब आई कैन एक्चुअली फील के इस दुनिया में अभी भी इतने अच्छे लोग होते हैं वियान रघुवंशी जैसे, जो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दिस हाईलाइट ऑफ द वीक वाज द सीन जब वियान को रियलाइज होता है कि नीरजा के बेटे उनको बहुत तंग करते हैं. ही वांट्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट एंड वो उनको मदद करने के लिए जाता है. But he finds out that she is colorblind and he gives her a pair of spectacles for that. ये इशू को उसने ऐसे नहीं बताया कि क्रिटिसाइज नहीं किया उनको कि आप बूढ़े हैं तो आपको ये होता है एंड दिस एंड दैट. ही टैकल्ड नीरजा जी इन सच अ होलसम मैनर के नहीं नीरजा जी आपकी गलती नहीं है, ये बहुत कॉमन है. उसने उनको बैठ के समझाया कि ये कैसे होता है एंड उसका सोल्यूशन दिया. उनको बोला कि डू नॉट पैनिक, दिस इज वेरी नॉर्मल. एंड आई थिंक जब इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है तो वो राइटिंग होती है दैट ब्रिंग्स आउट द इमोशन सो वेल ऑन स्क्रीन. एंड आई थिंक द राइटर्स डिड सच अ splendid job by bringing that whole emotion between Vian and Neerja out in that whole scene. It was beautiful. It was very beautiful. My mom was watching with me and she was like, this is so nice. एंड दूसरा इशू जो उन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे अपने ही बच्चे माँ बाप को अबैंडन कर देते हैं और ओल्ड एज होम्स में रख लेते हैं जस्ट बिकॉज उनसे अब बर्दाश्त नहीं होता है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आउट देयर कि जस्ट बिकॉज माँ बाप के साथ नहीं रहना तो उनको घर से निकाल दो. दैट्स सो हर्टफुल कि जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज आप खड़े हो सको, उन्हीं माँ बाप को आप ऐसे ओल्ड एज होम्स में धकेल देते हो. एंड वियान हैज सच अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीपल बिकॉज उसके फादर ने ऐसा किया था उसके साथ एंड he abandoned him and his mother and all that. तो वियान नीरजा की हेल्प करते हैं जाके एंड उनके सन्स को ऐसी डील ऑफर करते हैं बिकॉज वियान नोज के उनको सिर्फ पैसों से मतलब है एंड ना किसी और चीज से मतलब है. तो वो बहुत टैक्टफुली हैंडल करता है एंड आई थिंक द वे वियान इज सो स्मार्ट अबाउट ऑल दिस इज वेरी वेरी गुड. अदनान जैसे पोर्ट्रे करता है ना वियान का कैरेक्टर, आई थिंक ही इज वन ऑफ हिज ओन काइंड. And the second scene that touched my heart is जब कथा इस वीक होली सेलिब्रेट करने जाती है. आदि और कथा का फेवरेट फेस्टिवल होता था होली. एंड कथा ने इतने सालों से रंग नहीं लगाया खुद को. एंड जब वो अपने इन लॉज के घर जाती है होली सेलिब्रेट करने, दे टेल हर कि आदि खुश होगा अगर उसकी बीवी अपने आपको खुशियों के रंग से दोबारा रंग दे. दैट होल डायलॉग वाज सो हार्ट टचिंग कि जस्ट बिकॉज शी लॉस्ट आदि इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा ऐसे लोनली रहेगी. उसकी लाइफ में भी उतने ही कलर्स होने चाहिए जैसे किसी और की लाइफ में. एंड वो अपने आप को कलर करती है मिरर के सामने जाके. एंड आई थिंक अदिति वाज सो गुड इन दैट होल सीन. वो एक्सप्रेशन, the way she rolls the way she rubs off color on her cheeks and the way her tears are falling and the whole feeling कि now she's liberated because हमारी सोसाइटी में हमेशा एक विडो को विडो की तरह ट्रीट करा जाता है कि you are not allowed to be a part of marriages and all auspicious gatherings. But यहाँ पे for a change she's been told कि no, you have the right to live your life and color it the way you like. And I think the writing was so good. Every woman out there can, who is a widow, can maybe feel and relate कि अपनी जिंदगी में रंग कैसे भरते हैं. And the third highlight of the week is कि कैसे रॉबिन एंड बैटमैन डेट प्लान कर रहे हैं. वियान आस्क्ड कथा आउट
एंड वो डेट नहीं है, बट ही कॉल्स हर एंड सेज कि मुझे आपसे बातें करनी है. एंड आई थिंक इट्स सच अ मैच्योर वे ऑफ नॉट सेइंग कि मुझे आपसे डेट पे जाना है, बिकॉज शी इज अ मदर of a child, and obviously their equations are with the respect of boss and an employee. So definitely the way the wordings are being used कि मुझे आपके साथ बातें करनी है, that's so beautiful. And the whole equation of Katha and Vian is so beautifully portrayed that they are not rushing के ठीक है इनको प्यार हो जाए, you know, वादी को भूल जाए. They're still keeping that emotion intact कि कथा अभी भी आदि से प्यार करती है, and you know Vian is just another person जो उसको लाइक करता है, बट वियान अपनी फीलिंग्स थोप नहीं रहा है कथा पे. वियान अपनी फीलिंग्स थोप नहीं रहा कथा पे. एंड यू नो इट्स जस्ट लाइक कि कैसे उनकी इक्वेशंस बदलते हैं, एंड हाउ सच अ स्मॉल क्यूट 8 साल का बच्चा इज गिविंग एडवाइजेस कि कैसे एक औरत को इम्प्रेस किया जाता है. एंड आई थिंक दैट्स सो 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 क्यूट एंड एंड्योरिंग टू सी. अभी हमें देखना है कि कैसे कथा, वियान, आरव की जिंदगी बदलने वाली है और कैसे बदलेगी, कैसे वियान और कथा एक साथ आएंगे. एंड it will be interesting to watch this show, and I've always been a fan of Adnan and Aditi, and I'm really looking forward to this story. Till then, stay tuned to Desis.live and keep watching Katha and Kahi on Sony Live. Thank you.